हमारे जो साथी संगठन है, जो आज बहुत सारे संगठन एक मंच पे आए हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम उनको देना, समय देना है और उन्हें सुनना है। लेकिन एक चीज तो तय है, अब हिंदुस्तान की कोई ताकत आप लोगों का भुगतान नहीं रोक सकती है, यह तय है। अब अगर चाहे वो राज्य की सरकारें हो और चाहे वो केंद्र की सरकार हो, अब चाहकर भी किसी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान अब नहीं रोक सकती है, क्योंकि जो नारा दिया गया है, इस नारा में वो ताकत है, वो पावर है कि अगर भुगतान नहीं किया तो हिंदुस्तान की सत्ता पे वही अब राज करेगा जो इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान करेगा। और एक चीज है दोस्त, जिस चीज का चाहे हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद सर, चाहे अभयदेव शुक्ला सर, चाहे कुशवाहा जी या अन्य संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो एक संकल्प लिया, जो एक बीड़ा लिया, वो जो दृढ़ संकल्प लिया है, वो सपना पूरा होगा। अब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं पाएगी। कहते जब मिशन अच्छा होता है, उद्देश्य अच्छा होता है, लक्ष्य अच्छा होता है, टारगेट अच्छा होता है, तो ईश्वर भी आपके मार्ग में बाधा नहीं बनता है। तो राज्य और केंद्र की सरकारें आपका बाधा कभी नहीं बन सकती, चाह कर भी आपका बाधा नहीं बन सकती है। एक चीज दोस्तों पूछेंगे, जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक दृढ़ संकल्प लिया था कि हमें अपनी मातृभूमि को, अपने देश को आजाद कराना है, तो दोस्तों ये संकल्प अच्छा था या बुरा? अच्छा था। इसी तरह से आज हमारे सारे संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने, राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने एक दृढ़ संकल्प लिया है, हिंदुस्तान में इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान करवाना है और ये भी संकल्प पूरा होना है। कारण है जब उद्देश्य अच्छा होता है। एक कविता हम छोटी सी है, एक यक्ष प्रश्न था बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे कंपनी के पीड़ित जमाकर्ताओं का एक यक्ष प्रश्न था कि नाकाम होके लौटे तो लोग क्या कहेंगे। तो पहली बात आप जान लीजिएगा, कुछ यक्ष प्रश्न से आप बाहर हो चुके हो। अब यह क्वेश्चन खत्म हो गया है कि नाकाम होके लौटे तो लोग क्या कहेंगे। अरे यूं दर बदल रहा तो लोग क्या कहेंगे। ये जमाना जाने मुझे क्या क्या कह रहा है, कभी तुमने कुछ कहा तो लोग क्या कहेंगे। अरे ऐसे नहीं आए, ऐसे नहीं आए जिंदगी में मेरी, अरे कुछ तो असर रहा है बंदगी में मेरी। जिंदगी के मराने वाले चढ़ाव उतार, जिंदगी के मराने आसान होते जाएंगे और आप इस दिल के अगर मेहमान होते जाएंगे। जीत लूंगा मैं जहाँ की मुश्किलों को एक दिन, जीत लूंगा मैं जहाँ की मुश्किलों को एक दिन, राह के पत्थर से भी इंसान होते जाएंगे और आप इस दिल के अगर मेहमान होते जाएंगे, मेहमान होते जाएंगे। दोस्तों एक चीज ये जान लो, सबसे बड़ी जो ताकत है, हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, हमें कोर्ट में भी लड़ना होगा, हमें रोड पे भी लड़ना होगा। और एक चीज जान लो, जो वहम हम लोगों के दिमाग में है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम पावर है, ये दिमाग से निकाल दो। बहुत सारे ऐसे फैसले सन सहारा इंडिया को लेकर के सन 2012 में फैसला आया, लेकिन भुगतान किसी का नहीं हुआ। PSL इंडिया को लेकर के 16 में फैसला आया, लोहड़ा कमेटी का गठन किया गया, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। 100, 200, 500 में किसी को 2500, किसी को 10,000, किसी को 15,000 मिला होगा। तो न्यायालय भुगतान का ऑर्डर कर दे, ये माने नहीं रखती है। यहाँ माने रखती है सबसे जो हमारे हिंदुस्तान में पावरफुल है, ताकतवर है, वो हमारी संसद होती है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर किए, संसद ने कानून बना करके उन आदेशों को निरस्त कर दिया, क्योंकि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो एक कानून से बनी होती है, एक दायरे में होती है। दायरे के बाहर कोई अगर आदेश सुप्रीम कोर्ट करता है वो अमान्य माना जाता है, वो मान्य नहीं होता है।
लेकिन सरकार अगर चाह जाए, सरकार की अगर नीयत अच्छी हो, सरकार की अगर मंशा अच्छी हो, तो हर पीढ़ी जमाकर्ता का भुगतान करा सकती है। तो सरकार आपकी सुनेगी क्यों? उसके लिए चाहिए जनमत। आपको एकजुट होना होगा। जिस तरह आज आप लोग एक मंच पे आए, एकजुट हुए, कहते एक चीज कह रहे हैं दोस्तों कि सबसे बड़ी एक कविता है जो हमको प्रेरणा देती है, संपूर्ण भारत में राय बच्चन जी ने लिखी थी, और तो वो कविता है जो प्रेरणा देती है। चलिए सर, कुछ कंपनियों के नाम भी बता देते हैं, वो कविता हम सुनाएंगे। हल्द्वानी से हमारी रेणु जी ने भी दिया है। बहुत सारी कंपनी है, उनका नाम अक्सर हम लोग लेते रहते हैं। सहारा, PSCL इंडिया, कल्प तरु, साई प्रकाश, साई प्रसाद, कल्पपट, कल्प वर्षा, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, धोखेश्वर और विदित अक्षय विजन निधि, विदित सोशल सोसाइटी के फ्यूचर विजन, नेक्टर, एली ग्लोबल माइक्रो फाइनेंस, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इस तरह बहुत सारी ठग कंपनी। लेकिन जिन कंपनियों का हम लोग नाम नहीं ले पा रहे हैं, हिंदुस्तान की समस्त ठग कंपनी, समस्त ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबका हमारे संगठन जो ठगी पीढ़ी जमा करता तब जब संगठन हो या अन्य संगठन हो, वो सारी कंपनियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिस कानून की हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, वर्ष 2019 यानी द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, यानी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019, या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 या PID एक्ट या अन्य बहुत सारे हमारे वहाँ क्रांतिकारी कानून हैं। इन कानूनों के तहत समस्त ठग कंपनी और समस्त ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का भुगतान के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। जिन कंपनियों का हम लोग नाम नहीं ले पा रहे हैं, अगर वहाँ अन्य कंपनी के लोग बैठे हैं तो बुरा ना माने, समस्त कंपनी और समस्त क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम लेना संभव नहीं है। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा मैंने 3 लाख कंपनियां बंद करवा दी, अगर 3 लाख कंपनियों का नाम लिया जाए तो हमें लगता है सारा दिन इसी में बीत जाएगा। सही है ना सर? तो एक ही चीज है, एक छोटी सी कविता कहेंगे, और वो कविता है जो सबको प्रेरणा देती है। लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। कहते हैं लहरों की ये कविता है जो कि प्रेरणा देती है, लेकिन आप लोगों ने कोशिश की, आपकी कभी हार नहीं होगी। लेकिन एक ऐसी कविता है जो हमें हर क्षेत्र में कामयाबी दिलाती है। कहते हैं नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना उसको नहीं खलता, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। कहते हैं गोताखोर गोता सागर में लगाता, जा जा के खाली हाथ लौट के आता, मिलते न सहज मोती गहरे पानी में। हर बार वो गोता लगाता है, यस इस बार हम मोती लेके आएंगे, लेकिन फिर भी गोता लगाता, मोती नहीं मिलते। यस इस बार लेके आएंगे, मिलते न सहज मोती गहरे पानी में, और बढ़ता दूना उत्साह सी हैरानी में, लेकिन मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। सर आखिरी पंक्ति है, और इसे अगर आपने ध्यान से सुन लिया, जैसे हमारे संगठन बार बार ज्ञापन देते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, घेराव करते हैं, कहते हैं सर उसमें ज्ञापन दिया क्या हुआ, इसमें धरना दिया क्या हुआ, तो उसी तरह आप जान लीजिएगा। कहते हैं असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, अरे कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन लोग बोल देते सर मदन लाल आजाद जी की नीयत नहीं ठीक थी, इसलिए हम कामयाब नहीं हुए। अभय देव शुक्ला जी का जो है
योजना गड़बड़ थी, इसलिए हम सफल नहीं हुए। नीरज जी ने जो चीजें बनाई वो सही नहीं थी, इसलिए हम सफल नहीं हुए। रामदेव गौतम जी के कारण हम सफल नहीं हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। अरे कहाँ कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। अरे बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हार नहीं होती। जोरदार तालियां। इसी बीच हमारे बीच में महाराष्ट्र से आए विलास देशमुख जी को मैं आमंत्रित करता हूं, 2 मिनट में अपनी बात रखें। लो सर, आगे के लिए उत्तराखंड के साथी तैयार रहें। आइए सर, आपका मोबाइल है? नमस्कार।